नमस्कार आप सभी को। मैं लाया हूं आज आपके लिए डी ट्रिपल एस वी में भर्तियां। बहुत सारी भर्तियां निकली हैं, ग्रुप डी में भी और ग्रुप सी में भी। तो आपके पास सुनहरा मौका है इन भर्तियों के फॉर्म को फिल करने का। आइए चलते हैं भर्ती की तरफ, और भर्ती की तरफ चलने से पहले प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक लाइक जरूर करें माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये डी ट्रिपल एस वी में बनी है बहुत सारी भर्तियां। तो पोस्ट क्या रहेंगी आपकी, मैं आपको बता दूं। टोटल पोस्ट है वो है 567। अब ये एमटीएस बेस्ड है। एमटीएस, ठीक है। एमटीएस का मतलब क्या होता है, यानी कि 10th क्लास। ठीक, अच्छी खासी सैलरी है। पहले सैलरी ही बता देता हूं मैं आपको। सैलरी है भैया 19,900 से 56,000। ग्रेड ए होता है इनका, ग्रेड ए कैटेगरी। ठीक, इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं इनकी निकलने की डेट, यानी कि अप्लाई डेट। अप्लाई डेट जो रहेगी आपकी वो रहेगी 8 फरवरी, 8 फरवरी 2024। और जो लास्ट डेट रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो रहेगी आपकी 8 मार्च। ठीक है, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मैं दूंगा आपको सिलेबस से लेकर ए टू जेड बेहतरीन जानकारी। इसके बाद आपकी जो इसमें क्लास रहेगी, क्लास कौन सी है? 10th बेस पे भी है, 12th बेस पे भी है, और ग्रेजुएशन। ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी आपको फिल करनी है। इसके बाद ना के बराबर फीस है आपकी, बस 100 रुपीज है भाई। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बेसिक सी बात बता देता हूं। इसमें पीएन भी है, कुक भी है, और स्वीपर भी है। बहुत सारी वैकेंसियां हैं। अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से आप सीएससी सेंटर पर जाकर फिल कर देना। ध्यान रहे, अपने आप डॉक्टर ना बने, अपने आप फॉर्म फिल ना करें। सीएससी सेंटर पर या कंप्यूटर वाले पर ही पर्टिकुलर तरीके से फिल करवाएं और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। ठीक है, इसके बाद ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको इसका बताता हूं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में निकली है भैया टीचर की। इसमें आपके पास सी टेट होना चाहिए। ठीक है, सी टेट, और प्लस में आपकी बीएड। ठीक है, ये तीनों सामान आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका एग्जाम रहेगा उसके बारे में बताता हूं। इनका भी एग्जाम और इसका भी एग्जाम सेम रहेगा। बस टीचिंग वाले में उनका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि मान चलो इंग्लिश ऐड हो जाएगा या हिस्ट्री ऐड हो जाएगा, इस तरीके से उनका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। बाकी सिलेबस का क्राइटेरिया जो वो सेम रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें निकले हैं आपके जो पोस्ट है ग्रेजुएशन वाली, यानी कि टीजीटी बोलते हैं जिसको, टीजीटी। इसमें निकली है आपकी भैया 8,000 वैकेंसीज है टीचर की। ठीक, डी ट्रिपल एस में टीचर लगना समझो जज बनना। समाधान। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अरे हमारा वो कहां गया मिटाने का, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूं सिलेबस के बारे में। भैया सिलेबस क्या क्या है इसका, एमटीएस का भी और आपके टीजीटी टीचर्स का भी। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैथ 40 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग 40 मार्क्स, जीके 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 मार्क्स, केवल ग्रामर। ठीक है, जीके, जीके में इंडिया जीके। ठीक है, और हिंदी 40 मार्क्स। ठीक,
इनमें से आप कौन कौन से पेपर में अच्छा कर सकते हो? हिंदी में कर लोगे, इंग्लिश में बस ग्रामर आएगी इसमें कर लोगे, इंडिया जीके की कर लोगे। इंडिया जीके की मैं बुक बता दूंगा आपको अभी। रीजनिंग, रीजनिंग में आप अच्छा कर सकते हो और मैथ में भी आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपने 10th का बेसिक मैथ पढ़ा है तो केवल बेसिक बेसिक आता है। और आपको बता दूं MTS 10th बेस पे जो मैथ होता है बहुत ही इजी लेवल का होता है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है। रीजनिंग के बारे में बता दूं, रीजनिंग इतनी भी हार्ड नहीं आती जितना लोगों ने हुआ बना रखा है इस बात का। तो रीजनिंग भी थोड़ी मॉडरेट मॉडरेट आती है, ज्यादा हैवी नहीं आती। ठीक है। हिंदी, हिंदी की तो बात ही क्या करना, हम हिंदी देश में पैदा हुए हैं। संज्ञा नाम के कितने भेद होते हैं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये तो रही आपकी 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है। अब मैं आपको बात बुक के नाम और बता देता हूं। चलो, मैथ की यादव की, यादव सर। ठीक, ये रिकमेंड करूंगा। रीजनिंग आप ले सकते हो। ठीक है। अगर आपको इंडिया जीके पढ़नी है, लूसेंट की जीके पढ़ सकते हो आप। ठीक है। लूसेंट की जीके पढ़ सकते हो, ब्लू कलर की आती है। ठीक, करीब करीब 240 के आसपास है, 240 रुपए के आसपास है। पढ़ने का तरीका बता दूं, प्रतिदिन स्टेप बाय स्टेप 7 पेज रोज पढ़ो और उन 7 पेजों को सुबह पढ़ो और शाम को उनको रिवाइज कर लो। ठीक। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर में 2 बुक है मैं जिनको आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो है ब्लैक बुक, ठीक है, और एक शायद लूसेंट, लूसेंट की ले लो। लूसेंट की इंग्लिश सबसे बेस्ट है, उसमें सारे एंटोनियम सिनोनियम सब कुछ आ जाएगा। ठीक। और आप अगर ब्लैक बुक लेते हो तो सबसे ज्यादा फायदा है आपको, ब्लैक बुक जरूर लेना लाना। और जो लोग ब्लैक बुक ले आए मेरे पास कमेंट कर देना, सर आपने कहा था ब्लैक बुक ले आए। मैं उस ब्लैक बुक को पढ़ने का तरीका बता दूंगा किस तरीके से पढ़ी जाती है वो। ठीक है। हिंदी के लिए भी आप लूसेंट यूज कर सकते हो, इतनी हार्ड हिंदी नहीं आती। तो इस तरीके से इन बुक को मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं टीचर्स पे। इन सब्जेक्ट से अलग उनका जो मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने बीएड की है, हिस्ट्री, हिंदी वगैरह, उनका ये सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है। उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, शायद 60 मार्क्स का है शायद वो। ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हो। और सैलरी बता दूं भैया, टीचर की टीजीटी की, माय गॉड, 59,000 से 1,20,000। माय गॉड, ये सैलरी है टीचर्स की। जज भी फेल है भैया। ये आपके सामने जानकारी है, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। और जब आप कंप्यूटर वाले के पास जाएं तो अपनी योग्यता के हिसाब से ही फॉर्म फिल करवाएं और इस फॉर्म को जरूर फिल करें। हाँ, एक चीज और रह गई लास्ट में बतानी, मैं आपको बता दूं, एग्जाम आपका कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बुक बता दी, पढ़ने का तरीका भी बता दिया, फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। एक चीज क्या रह गई, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं यार, तुम घबराते बहुत हो। 0.25 की है नेगेटिव मार्किंग है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा पेपर। ठीक है। हमारे यहां से डिस्ट्रिक्ट पलवल से मैं आपको बता दूं, MTS में कम से कम 134 बच्चे लगे एक ही पेपर में, जो पिछली बार हुआ था। ठीक, 134 बच्चे। हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं, इस DSSB और जो भारत में दिल्ली सरकार के अधीन जो नौकरियां होती हैं DSSB से रिलेटेड, उनमें लगे 134 बच्चे। ये रिकॉर्ड रहा है। ठीक। तो लोग राज्य सरकारों की नौकरियों को छोड़कर केंद्र सरकार की नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस टू सिलेबस क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि दिया क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है। जैसे हरियाणा में होता है, राजस्थान में होता है। राजस्थान में और हरियाणा में क्या है भैया, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछेंगे जी, सिलेबस में ये दे रखा है। प्राचीन इतिहास की जगह मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है जी, बताओ, ऐसा कुछ है। लेकिन केंद्र सरकार की किसी भी भर्ती में ऐसा है ही नहीं, जो सिलेबस में दिया उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है। ये है इसका क्राइटेरिया। अब
मैंने आपको बुक बता दी, सारी जानकारी दे दी, तुरंत तुरंत आपकी जो तारीख है वो है 8 फरवरी। 8 फरवरी आते ही इस फॉर्म को तुरंत भरें भैया। 8 फरवरी आते ही, आज है 3 तारीख, यानी कि मैंने आपको 5 दिन पहले ही बता दिया है। भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, फॉर्म जरूर फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद मेरे पास कमेंट करें, ताकि मुझे शांति मिले कि जैसा मैंने कहा है ऐसा आपने किया। और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। और इस वीडियो को आप लोगों की सेवा के लिए बनाया है, गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक दे दीजिए बस। लाइक देने से क्या होता है, मैं क्यों मांगता हूं लाइक, इससे मुझे ये खुशी मिलती है कि लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और फिर मुझे थोड़ी गर्व महसूस होता है, और फिर मैं और ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके जीवन का मार्गदर्शन हो सके। ठीक, इस वजह से मुझे इस लाइक की जरूरत है। और जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं आपको इंटरव्यू तैयारी कराता हूं, एग्जाम के बारे में बताता हूं, और मैं डेली रोज करंट अफेयर के शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं, उनको आप जरूर देखें, जिससे आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी हो। इसमें करंट अफेयर भी आएगी, लेकिन वो जीके में जुड़ जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर। और नए बच्चे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनके पास अपडेट आती रहे। सिर्फ गौरव शर्मा एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल, ये एक ऐसा चैनल है जो आपको पर्टिकुलर और ऑथेंटिक जानकारी देता है। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और इंस्टा फेसबुक पर भी। नमस्कार, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में। नमस्कार।